लड़की के होश उड़ गए जब उसने देखा कि उसकी छोटी बहन को एक अजीब सा बुढ़ा टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों से ऊपर खींच कर ले जा रहा है। बहन ऐसे लग रही थी जैसे किसी जादू के असर में हो, बिल्कुल सुन्न, जैसे उसमें जान ही न हो। उसे बचाने का कोई तरीका न देखते हुए सोफिया मजबूरी में उनके पीछे सीढ़ियां चढ़ गई। ऊपर जो नजारा था वो हकीकत से बहुत परे था। सुनहरी सरसों के फूलों का बेशुमार समंदर, बीच में एक सुनसान विला जो दूरी पर खामोशी से खड़ा था। जैसे ही सोफिया घर की तरफ बढ़ी, फूलों के बीच अचानक एक बड़ी सी सिर वाली गुड़िया आ धमकी। अजीब ये था कि विला सामने साफ दिख रहा था, लेकिन जितना वो चलती घर उतना ही दूर खिसकता जाता। सोफिया का दिल घबराने लगा ही था कि वही बूढ़ा फिर सामने आ गया। उसने जमीन खोदकर मिट्टी से इंसानी हाथ निकाल लिया। ये खौफनाक मंजर देखकर सोफिया का खून जम गया, मगर सवाल करने का वक्त ही नहीं था। उसे तो अपनी बहन चाहिए थी। आखिरकार जब वो विला तक पहुंची तो देखा कि अंदर उसकी बहन को उस बूढ़े के अजीबोगरीब घरवालों के साथ जबरदस्ती खाने पर बिठाया गया है, मगर खाना इंसानी गोश्त था। बहन चाहे जितनी भूखी हो, उसने नॉर्मल मांस को हाथ तक नहीं लगाया। बस जिद ठान ली कि अगर खाना है तो अपना ही मांस खाएगी। इतने में फूलों के मैदान के बीच अचानक 3 रहस्यमयी दरवाजे उभर आए। सोफिया ने एक दरवाजा चुना, लेकिन जैसे ही कदम रखा खुद को फिर से उसी विला के मेन गेट के सामने पाया। तभी वो बड़ी सिर वाली गुड़िया चीखती हुई बाहर आई और सोफिया के पीछे भागी। जान बचाने के लिए वो एक कमरे में घुसी और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन गुड़िया ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। कोने में सिमटी कांपती हुई सोफिया ने देखा कि धड़ाम से दरवाजा खुला और सामने 8 फुट लंबी अजीब शेप वाली गुड़िया खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि सोफिया के दिमाग में अचानक अजीब अजीब ख्याल उमड़ने लगे। होश आया तो देखा गुड़िया जमीन पर गिर चुकी थी और उसे बचाया उसी बूढ़े ने। कांपते हुए सोफिया ने उससे पूछा, ये चीज क्या है? बूढ़ा बस इतना बोला, ये तेरी बीमारी है, ये हमेशा तेरे दिमाग में छुपी रही है। इतना कहकर वो बूढ़ा सोफिया को भी उस अजीब घर में घसीट ले गया।